स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरे मैडम, आपको उस पर जाना है कि नहीं? बाकी सब लोग ठीक है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि मेरे मन से एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं गया कि आप लोग कैसे होंगे, अपने कार्तिक के बिना कितने उदास होंगे। आप चुप क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रही? प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज। अब बोलने के लिए बचा क्या है नायरा? प्लीज ऐसे मत कहिए ना। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मैं समझ सकती हूँ मैंने गलती की है। मुझे कार्तिक को नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया। मेरे मुंह से गलती से निकल गया। उसके बाद मैंने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं संभला। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ आप इस वक्त मुझसे नाराज हैं, गुस्सा है, इसलिए शायद आपको मेरी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक बार अपने मन से पूछिए, तब शायद आपको पता चल जाए कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं तो ये सब ठीक कर देना चाहती थी, सब सुलझा देना चाहती थी, लेकिन सब और ही उलझ गया। प्लीज ऐसे इग्नोर मत कीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए, मत जाइए, ऐसे मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने सुन ली तुम्हारी बात नायरा, लेकिन मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह सकती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। इन सब का परिणाम मुझे जिंदगी भर भुगतना होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, और शायद मुझे किसी ने भरोसा भी नहीं दिया कि सब कुछ ठीक भी हो सकता है। नायरा, शायद मैं अपने मन को संभाल लूंगी, समझा दूंगी अपने मन को, पर सब लोग समझेंगे कि नहीं पता नहीं। तुम्हें पता है माँ जी टूट गई है वो। सब लोग इतने दुखी हैं कि मैं बता नहीं सकती तुमसे। और बच्चों का रो रो के हाल बुरा हुआ है। मनीष, उन्हें कैसे संभालूंगी मैं? एक बात बोलूं, मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ नहीं चाहिए मुझे।
मैं कोशिश करूंगी सबको संभालने की, और उसका साथ कभी मत छोड़ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आसानी की बजाय सिर्फ और दूर हो। ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक। जी मैं सर से बात करता हूँ। जी जी सर अब लास्ट मिनट वो लोग 2 डिशेस और बढ़ाने को बोल रहे हैं, और सर उसमें भी एक ऐसी है जिसका सामान ही नहीं है हमारे पास। अब सर हम कैसे मैनेज करेंगे? एक्सक्यूज मी। हाँ गायू बोलो। क्या हो भैया, आप मेरी से बात हुई आपकी? इसे नायरा से? मैं भी सोच रहा था कि तुझसे पूछता हूँ। क्या बोला उसने, कुछ बताया? किस बारे में? और नायरा कहाँ से आ गए बीच में? नहीं वो गायू, मैं दरअसल उन दोनों को मिला रोड साइड पे, टपरी पे नाश्ता कर रहे थे। मुझे कुछ अजीब लगा, बस होप करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। आपने पूछा नहीं? पूछा था मैंने, वो कह रहे थे कि सब ठीक है। तो फिर सब ठीक ही होगा भैया। गायू अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर वो ऐसे क्यों मिलते मुझे? भैया आपको तो पता है ना कि कार्तिक को टपरी की चाय पीना कितना पसंद है, और नायरा वो बेचारी ऑर्गेनिक लो फैट खाना खाकर पक गई होगी, इसलिए दोनों को चटपटा खाने निकले होंगे। आप ले लेना उससे। अच्छा बताइए, कार्तिक क्या खा रहा था? कचौरी ही ना? वही खा रहा था। देखा, मुझे पता ही था उसको ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। अब वो यहाँ रोज रोज आ नहीं सकता, शादी हो गई है, थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए दोनों पेट पूजा करने निकले होंगे। हो सकता है। थैंक गॉड तुमसे बात करके ना तसल्ली होगी मुझे गायू, वरना पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सोच रहा था मैं। और उनसे भी कई सवाल पूछ लिए मैंने, परेशान करके रख दिया बेचारों को। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा भैया, इट्स ओके। आप बस अपने मन में ये बात बैठा दीजिए कि जब तक वो दोनों साथ में हैं, तो सब ठीक होगा ही होगा। तूने ड्राइवर अंकल को क्या बोला? हमारा फुटबॉल मैच है, हम ग्राउंड में जा रहे हैं। घर से फोन आएगा तो वो मम्मा को बता देंगे कि हम स्कूल में हैं। वाह, वो लोग सोचेंगे हम लोग स्कूल में हैं और हम होंगे मॉल के अंदर। हाँ, बहुत जल्दी से नायर भाभी से मिलके चले जाएंगे। हम छुप के आते भी नहीं, अगर वो हमें लेने आ जाते। हाँ चल चल, अभी जल्दी से फोन कर दो उन्हें। क्या हुआ, निकालना पैसे? वो तो मिल ही नहीं रहे, पॉकेट से गिर गई शायद। तेरे पास है कुछ? वही 10 रुपीज थे। ओह नो, अब क्या करें? ऐसे ही चलते बिना फोन के। तुझे घर पता है? मैंने भैया को बात करते वक्त सुना था। याद है वो उस दिन टेम्पो वाले से कह रहे थे ये सामान चंदननगर में भेज दो, शिव जी के मंदिर के पास। हाँ, तो आसपास होगा कहीं, तो फिर चल। भैया चंदननगर चलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल चलेंगे, चलो बैठो टैक्सी में। पर आपके पैसे हम वही जाके दे पाएंगे, मतलब हमारे भैया देंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो बैठो, आओ। देखने में किसी बड़े घर के लग रहे हैं, इनकी वर्दी देख, ये उस स्कूल की वर्दी है जिसमें बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। चल बैठ, आ। पता है, ये सपना कई बार देख चुका हूं मैं। कार्तिक में जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है।
घर की इमरजेंसी लाइन। इसे तभी कॉल करते जब कुछ। हेलो कार्तिक, सब ठीक है ना घर पे? दादी की तबीयत ठीक है ना? नायरा है वहाँ? हाँ यहीं पर है। एक मिनट। हेलो नायरा, मेरे बच्चे कहाँ? नायरा कहाँ है वो लोग? लवकुश कहाँ है? नायरा वो तुमसे मिलने वाले थे ना? मैंने खुद सुबह सुना था। कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है? मुझे नहीं पता चाची, वो लोग कहाँ हैं? मतलब क्या है नायरा, तुम्हें नहीं पता? मैंने खुद सुना था तुमसे मिलने वाले थे वो लोग। वो स्कूल से क्या उसके बाद कहीं और चले जाएंगे क्या? नायरा बताओ कहाँ है लवकुश? हाँ मिलने वाले थे, हमने डिसाइड किया था, लेकिन डिसाइड ये किया था कि जब कार्तिक आ जाए उससे प्लान करके फिर बताते हैं। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर सकती थी तुम? मैंने मना किया था पर ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे नायरा, बिल्कुल नहीं थी। How can you be so careless? I don't believe this. चाची जी अब मेरी बात तो सुनिए। मैं चाचू, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। इस वक्त लव और कुश को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। कार्तिक तुम अपने नायरा से बोलो कि कहाँ ढूंढे हम अपने बच्चे, कहाँ गए वो बाबू? चाची प्लीज आप उनके फ्रेंड्स वगैरह से पूछिए, हम भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है भाई साहब, कहीं किसी ने मेरे बच्चों को किडनैप तो नहीं कर दिया? शुभ शुभ बोलो अखिलेश, शुभ शुभ बोलो। शुभ और शुभ का तो पता नहीं माँ, लेकिन आज के जमाने में ये सब बातें आम हैं। अखिलेश, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। भाई साहब, कहीं कश्यप ने तो। लेकिन वो तो जेल में है ना? हाँ लेकिन उसका भाई बाहर है। तुम घबराओ मत, मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। क्या चाहिए उन्हें? पैसा देंगे, लाख रख लेंगे, अगर उन्हें लेकर आएंगे हम। चलो प्लीज रेखा, हिम्मत मत करो, हमारे लव कुछ मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। दीदी ये सब कुछ आपकी नायरा की वजह से हुआ। हम सब ने उस पे इतना ट्रस्ट किया और देखो वो क्या कर गई। मुझे लगता है पक्का हमारी तरफ ही आए होंगे। पर मैंने उन्हें एड्रेस नहीं बताया था। उन्होंने कई बार मेरे मुंह से सुना है। ये फर्नीचर वगैरह का जब ऑर्डर दे रहा था इस घर के। हमने डिसाइड किया था कि हम जब भी मिलेंगे उनके स्कूल के पास वाली मॉल में मिलेंगे। राइट मॉम, तो फिर मैं सबसे पहले वहीं जाकर ढूंढता हूँ। नायरा तुम यहीं वेट करो, हो सकता है अगर वो यहाँ आए तो तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ पता चल दी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। तुम्हें कोई खबर नहीं थी? ऐसे कैसे कहीं चले गए दोनों? भगवान करे सब ठीक हो। सब ठीक होगा दी, आप प्लीज हिम्मत रखिए और घर में भी सबको हिम्मत दीजिएगा। कार्तिक गए उन्हें ढूंढने के लिए दी, वो पक्का मिल जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे यहाँ एक जगह खड़े रहकर तो मुझसे इंतजार नहीं होगा। आसपास तो देख ही सकती हूँ ना। भैया भैया भैया
ये दोनों बच्चे यहाँ पे आए ना तो आप उन्हें रोक लेना। मुझे या साहब को फोन कर देना, लेकिन इन्हें कहीं मत जाने देना। हम लोग तुरंत आ जाएंगे भैया, प्लीज। ठीक है मैम, आप टेंशन मत लीजिए, हम यहीं हैं। थैंक यू। तो नहीं आए? क्यों? वो घर पर नहीं है क्या चंगू मंगू? नहीं, अब मुझे लगा शायद वो आपके घर पे आएंगे। वो कभी कभार कचौड़ी खाने चले जाते थे ना, इसलिए। अब बेटा भाई एनी चांस अगर वो लोग वहाँ पे आते तो प्लीज उनसे बोलिए कि वो लोग तुरंत मुझे फोन करे प्लीज। हाँ ओके। हेलो जी स्वर्णा जी, नहीं वो मिष्टी को बात करते सुना तो सब ठीक है ना? अब नहीं सब ठीक है। वो बस लवकुश के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। क्यों आने वाले थे क्या? कार्तिक नायरा ने कुछ बताया ही नहीं हमें। वैसे जब से नायरा पगफेरे करके गई है हमारी तो बात ही नहीं हुई उससे। घर से कोई और भी आने वाला है? कोई रस्म है क्या? होगी तो प्लीज हमें बता दीजिए, हमें तो पता ही नहीं है, हमने कोई तैयारी नहीं की। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्तिक नायरा नहीं आ रहे तो मुझे लगा शायद। खैर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुरेखा आ रही है, मैं उससे पूछती हूँ, शायद उसको पता हो। वो क्या है ना कि आज मुझे बच्चों को बाहर लेकर जाना था, बस इसलिए। अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। बाय जी। Excuse me, आपने तो छोटे-छोटे घुंघराले बाल वाले बच्चों को देखा? इनको फुल यूनिफॉर्म में थे। नहीं। मैडम, लवकुश, अरे मरना है क्या? अरे ध्यान कहाँ है आपका? सॉरी भैया। ये बच्चे आप जानते हैं ना? अभी कुछ देर पहले ही मेरी टैक्सी में आए थे इसी तरफ। मुझसे बोले कि शिव मंदिर तक छोड़ दो। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया और फिर दूसरी सवारी लेने चला गया। कितनी देर हुई इस बात को? और शिव मंदिर पे कब उतारा था आपने उन्हें? यही कोई आधा घंटा पहले। क्यों, क्या हुआ मैडम? अभी घर नहीं पहुँचे क्या? लो बताओ, ऐसे कैसे घर से निकल जाते हैं बच्चे? मैडम उनके पास पैसे भी नहीं थे और एड्रेस भी पता नहीं था उन्हें। मैंने पूछा तो बोले शिव मंदिर तक पहुँचा दो, हम ढूंढ लेंगे। मैं जाके रखती हूँ। आप ये लीजिए अपने पैसे। अरे भगवान करे तो मैं मंदिर के पास ही। नायरा, तुम जल्दी से शिव मंदिर के पास जाओ, बच्चे वहीं हैं। इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे ढूंढेंगे? पूरा एड्रेस भी तो नहीं पता है। क्या हुआ बच्चों, किसको ढूंढ रहे हो आप लोग? हमारे कार्तिक भैया और नायरा भाभी का घर। वो लोग यहीं कहीं रहते हैं, कल ही शिफ्ट हुए थे। अरे हाँ मुझे पता है, कार्तिक ना, वो तो मेरा दोस्त है। एक काम करो, मैं तुमको उनके घर पे छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। चलो 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 चलो। थैंक यू अंकल। भैया भैया, बच्चे आए क्या भैया? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई नहीं आया। भैया मुझे पता चला कि वो आसपास ही है। अगर वो आए ना तो आप उन्हें बैठा के रखना भैया। हाँ प्लीज।
अचानक से कहाँ चले गए?